नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य, जिसको चुनाव आयोग ने इतने तामझाम से शुरू किया था, वह दिशाहीन हो चुका है। मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया है कि यह दिशाहीन ऑपरेशन अपने लक्ष्य से भटक भी गया और इसका कोई सार्थक परिणाम आने वाला नहीं। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से लगाई जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊहापोह ज्यादा और क्लैरिटी कम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कम और पंचायती ज्यादा। आपको बताते चलें कि संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार जो व्यक्ति इस राज्य का, इस देश का नागरिक है, वही इस देश का वोटर होगा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 326 में चुनाव आयोग को नागरिकता को सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं देता है। यह अधिकार केंद्र सरकार में निहित है, गृह मंत्रालय में निहित है। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। जिस दिन से ये इस गहन पुनरीक्षण में 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची प्रकाशित की गई कि इसमें से किसी एक को देना होगा, उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर दूसरे दिन बताया था कि ये सस्टेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप आधार, पुराने एपिक यानी वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को एक्सक्लूड कर। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये इन्होंने कहा कि हमको बिहार सरकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण पत्र दीजिए। आप कोई प्रमाण पत्र बनाने जाइए बिहार सरकार का, उसमें आधार लगता है या वोटर आईडी लगता है। तो अरे भाई, उस आधार और उस वोटर आईडी के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र को आप स्वीकार कर रहे हैं, और जिसके आधार पर वो निर्गत हो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज तारीख हो गया, 10 तारीख खत्म हो गया। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि लगभग 65 to 70% हमारे फॉर्म्स अपलोड हो गए। अब ये हुआ क्या है सो हम आपको बता देते हैं। जब ये मामला गरमाया, राजनीति रंग लेने लगा, बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपने मन से एक एडवर्टीजमेंट छाप दिया कि कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, फॉर्म अपलोड करिए। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बताया है कि मेरा दावा है, मेरे जो अनुभव बताते हैं वो ये कि इसको दबाव पड़ा हुआ मुख्यमंत्री के कार्यालय से, या तो यानन फानन में इसने एडवर्टीजमेंट दे दिया। उसके बाद चुनाव आयोग ने यदि भी क्लैरिफाई किया कि नहीं, मेरा पुराना जो स्टैंड है वो कायम है। लेकिन भाई साहब, समझने वाली बात यह है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं या टीवी चैनल में भी बैठ के बहस करते हैं, जमीन पर हकीकत क्या है उसको न समझिए। असल काम तो बीएलओ कर रहा है, या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो बीडीओ सीओ है, या फिर एसडीएम डीसीएलआर वगैरह जो रिटर्निंग अफसर, असल काम तो बीएलओ कर रहा है। और इसकी कठिनाई का आलम यह है कि मेरी जानकारी में 2-2, 3-3 बजे रात तक लोग फॉर्म्स अपलोड कर रहे हैं, और खाली फॉर्म भराना है, अपलोड करना है, आनन फानन कीड़ा मकोड़ा जो आए अपलोड कर देना है, संख्या बढ़ा देनी। और पटना में बैठा हुआ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय और इसके अधिकारी सिर्फ इस गिनती में इंटरेस्टेड है कि कितना % अपलोड हो गए। क्या अपलोड हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण इस उद्देश्य से चलाया गया था कि अवैध वोटर्स को हटाया जाएगा, तो क्या वो हटा? एक जानकारी कहीं से आ रही है कि किशनगंज में संभवतः कई 1 लाख आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन पड़े। सही भी हो सकता है। अब तो ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि सीमावर्ती इलाकों में, खास करके बंगाल से सटा हुआ, बांग्लादेश से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ जो इलाका, उसमें बड़ी संख्या में इस तरह के लोग वोटर बन गए। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि इसके लिए पहले तो एक पायलट बेसिस पर इसको चलाना चाहिए था चुनाव आयोग को, प्रॉपर डिलिब्रेशंस के बाद चलाने चाहिए थे, और इसके लिए प्रॉपर टाइमलाइन देना चाहिए था। 1 महीना में कोई ऑपरेशन सिंदूर आप चला रहे थे, ये ऑपरेशन सिंदूर तो था नहीं। तो आपने ये ऑपरेशन मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण जो कराया 1 महीना में, इसका परिणाम सबके सामने है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊहापोह क्लियर नहीं हुआ, बल्कि ये ऊहापोह और गहरा गया, संशय के बादल और गहरा गए। न तो इसको रोका गया, न कोई क्लियर कट डायरेक्शन। परिणाम ये है कि आज की तारीख में मुझको जो रात तक खबर है
कि 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात तक 3-3 शिफ्ट में बेचारा बीएलओ परेशान है, न तो उसको नेटवर्क मिल रहा है। अच्छा, एक और चुनाव आयोग की माने नासमझी कहिए, प्रशासनिक नासमझी, अज्ञानता कहिए, ये हर दिन वो जो बीएलओ का ऐप है, जिस ऐप से, मोबाइल ऐप से वो अपलोड होना है, उसको हर दिन वो अपडेट करता, और जितना वो अपडेट करता उसमें उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है। जो लोग टेक्निकलिटी को नहीं समझते उनको आसान भाषा में बता देते हैं कि जब कोई एप्लीकेशन, उसका एक बैंडविड्थ होता है। अब इतनी संख्या, मैंने बैंडविड्थ ऐसे आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि बेली रोड में 10 गाड़ी को एक साथ गुजरने की कैपेसिटी है, अगर वहां अचानक 1000 गाड़ी गुजरने लगे तो कंजेशन हो जाएगा, जाम हो जाएगा। वही हाल अभी पे हुआ है। मुझको लोगों ने बताया कि सर हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 घंटा बैठते हैं और मुश्किल से 20 से 25 फॉर्म अपलोड हो पाता है, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे क्वालिटी और क्या देखेंगे डॉक्यूमेंट। फॉर्म लीजिए, दस्तखत कीजिए, आम इमली जो भरा है भराइए, चढ़ा दीजिए। अब चुनाव आयोग का एक फरमान आया है, या राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने फरमान किया, मुझको नहीं पता। ये फरमान आया कि पहले अपलोड कर दीजिए, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट मांगिएगा। देखिए मूर्खता, एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो मांगने जाएगा बेचारा बीएलओ ना, तो सब बीएलओ को पिटवा दीजिएगा आप लोग। और इन्हीं कारणों से राज्य के, स्टेट के जो मैकेनिज्म है, स्टेट का जो मशीनरी है, उस पर लोगों के प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हैं, लोगों का विश्वास उठता है इन्हीं हरकत। तो आप तो यहाँ पटना से बैठ के भाषण दे लीजिएगा, लेकिन बेचारा पिटाएगा वो। और मूर्खतापूर्ण क्या बात आ रही है कि वोटर जब अपलोड हो जाएगा फॉर्म, तो उसके बाद दावा आपत्ति में इसकी जांच की जाएगी। अरे भाई साहब, फर्ज कीजिए कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, नौबछिया या कहीं उठा लीजिए, 100-200 आदमी अवैध उसका फॉर्म अपलोड हो गया। अब हमको ये बता दीजिए कि उसके खिलाफ कौन आपत्ति करने जाएगा, और आपत्ति नहीं होगा तो इसका मतलब उसको सही मान लिया जाएगा। तो कौन सा वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आप कर रहे थे? चुनाव आयोग के बारे में परसेप्शन जो बन रहा है कि यह एनडीए का एक हिस्सा बनता जा रहा है, बीजेपी का एक कार्यालय एक्सटेंशन बनता जा रहा है, तो यूं ही नहीं बन रहा है। और इस परसेप्शन बनने में जितना दोष सरकार का है, उतना ही दोष गोदी मीडिया और इलेक्शन कमीशन का। मैं अंत में एक ही बात बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जिस तरीके से और जिस गति से, जिस रफ्तार से चुनाव आयोग के विषय में अविश्वास बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में संशय बढ़ता जा रहा है, अगर ये और बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं कि चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता जमीन दोज हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो उस दिन भारत के प्रजातंत्र, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे काला दिन होगा। हम दुआ ये करते हैं कि वो दिन कभी नहीं आए। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।